बहुत शुक्रिया और मशकूर ममनून हो तमाम दोस्तों अहबाब का जिन्होंने मोहब्बतों के साथ हमें सुना और समझा। थोड़ी देर की गुफ्तगू और बेदारी मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप बेदार होकर के कुछ बातें अपने ज़हन और फिक्र के हाशिए में महफूज कर लें। इंशाअल्लाह ये आपके काम आने वाली चीज़ है। आज की ये तकरीब सईद मोहतरम जनाब फरमान भाई और उनके तमाम भाइयों ने मिलकर इस महफिल को सजाया है सिर्फ इसलिए ताकि इनके वालिद गिरामी मरहूम मोहम्मद अली साहब क़िबला की रूह को इसका सवाब इसाल हो जाए, उनकी कब्र तक इसका सवाब पहुंच जाए और उनके गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए। इस ख्याल और इस नीयत से इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सजा दिया है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार इसमें कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, एक एक हर्फ के बदले में, एक एक कुरान की आयत के बदले में मौला ताला सवाब अता फरमाकर उनके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत का मुसाफिर बना दे। कह दीजिए आमीन। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहिमम शाहिमम जन्म तिथि ददश रबियुल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीर्थम स्वर्ग सम्मक्का नगर दीपावलम वर्ण बिंदु शोभितम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुसहातम सूर्यम दिनकर प्रकाशित चिरमन हर मंगलम सर्व मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक़ फारूक गनी अरु हैदर फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मा निसृजाम हम परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 है। और हैदराबाद का एक पंडित उठता है, वो कहता है सारा जग छोटे तो छोटे सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म मत छोड़ जिसने किया है जग के रचना जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ ए लोगो उससे नाता जोड़ और मन के मनुष्य आया है जग में क्यों तो गया यह भूल यह जग से बन की फुलवारे जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो जिसका मनुष्य है फूल। हजरात अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा है उस मंत्र में आप कहेंगे कि ए जनाब आपने ये कौन सा मंत्र पढ़ दिया है और ये हिंदू भाइयों की किताब क्यों पढ़ रहे हो। मैं सिर्फ इस मंत्र को पढ़ने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरे पैगंबर का तस्करा और तफसीरा कहां कहां है। आज कुछ लोग जैसे ही हम लोग मंत्र पढ़ते हैं या हिंदू भाइयों की किताब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं मिलाद में जलसे में इन किताबों को पढ़ने की क्या जरूरत है, इन पुस्तकों को पढ़ने की क्या जरूरत है, इन मंत्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं किताब किसी की हो लेकिन जिक्र तो मेरे पैगंबर का हो रहा है, इसलिए हम किताब नहीं देखते, जिक्र मेरे पैगंबर का होने जा रहा है। इसलिए किसी किताब से जिस किताब में मेरे पैगंबर का तस्करा और तफसीरा होगा, जिस पुस्तक में मेरे नबी का की तारीफ और तौसीफ होगी, हम उस पुस्तक को अपने सीने से लगाते हैं। चाहे वो हिंदू भाई की किताब हो, चाहे सनातन शास्त्र धर्म की कोई पुस्तक हो या कोई सिख ईसाई की कोई पुस्तक हो, इसलिए किताब किसी की भी हो जिक्र मेरे नबी का होना चाहिए। हजरात दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं, बहुत सारी ग्रंथ हैं, उन तमाम ग्रंथों में मेरे पैगंबर का तस्करा और तबसरा चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। इसलिए मैंने जिस किताब को भी जिस धर्म शास्त्र को भी उठाया उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर हमें मोहम्मद की तारीफ में मिल जाता है। यही वजह है हम दुनिया की तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेरे पैगंबर का तस्करा सिर्फ दरिया की रवानी में नहीं, सिर्फ हमारी किताब में नहीं, सिर्फ हमारी पुस्तक में नहीं, सिर्फ कुरान में नहीं,
सिर्फ हदीस में नहीं, सिर्फ मिंबर और मेहराब में नहीं, सिर्फ जुमा के खुतबे में नहीं, बल्कि मेरे पैगंबर का तस्करा मुख्तसर में इतना बता देता हूँ। दरिया की रवानी में, मौजूद की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में, गर्ज के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जिस दिशा में नजर दौड़ाइए उसमें मेरे पैगंबर का तस्करा और तबसरा नजर आता है। यहाँ तक के पूरी कायनात में मैं नबी का तबसरा चमक रहा है, मैं नबी की तारीफ और तौसीफ के कलेमात चमक रहे हैं। इसलिए मैंने जिस धर्म के शास्त्र को उठाया, जिस पुस्तक को उठाया, मैंने अपने पैगंबर का नाम पाया। इसलिए तो गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु नानक ग्रंथ बाला साहेब में कहते हैं, सफा नंबर 31 में लिखते हैं, पहला नाम खुदा का, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़े नानक, दुर्गे पावे कबूल सुनो जे, दुर्गे पावे कबूल, देहता नो रे मोहम्मदे, देहता नबे रसूल, नानक कुदरत देख के खुदी गयो सब भूल सुनो जे, खुदी गयो सब भूल। और हजरात चलिए मैं आपको ले चलता हूँ देवघर। देवघर का एक पंडित है, पेशानी पे चंदन का टीका, हाथ में त्रिशूल, छोटा सा कमांडल, और खटपट खटपट करते हुए जैसे ही मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है, और जैसे ही सबसे पहले मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है, वो पहला मंत्र पढ़ता है। आज भी सुबह सवेरे हमारे हिंदू भाई, तिवारी हो या हवारी हो या कोई भी धर्म और बिरादरी का आदमी हो, कोई भी कास्ट और जात और बिरादरी का आदमी हो, अगर मंदिर में जाता है, वो हिंदू सनातन शासन धर्म का आदमी वो मानने वाला होता है, तो वो पहला मंत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो जरा सुन लीजिए। सुनने के लिए तैयार है? जरा पीछे वाले मोहल्ले से आवाज आए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आगे वाला टोला मोहल्ला बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, आगे टोला वाला मोहल्ला सोच रहा है कि चलो हम लोग तो किसी तरह से फंसे हैं, अब पीछे वाले को काहे फंसने दे। पीछे वाला बहुत खामोशी से सुन रहा है, चलो हम लोग अच्छी जगह पर बैठे हैं, है ना, ना मौली साहब देखेंगे, ना बोलेंगे, ना हम लोग को कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन पीछे टोला मोहल्ला से जरा अच्छा उसको टोला मोहल्ला कहूं कि जिला घोषित कर दे, प्रखंड घोषित करता हूं। MP MLA विधायक होता तो जिला घोषित करता, लेकिन उस प्रखंड से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब कोई महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बनाइए, दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात को गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और भातन देश को टकटकी, सफा नंबर 370, श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पर अंतिम महर्षि के पदार्पण की भविष्यवाणी, विलादत रसूल का जिक्र मिलता है। और हजरात ये मैं किताब का हवाला दे करके जाना चाहता हूँ, और ये मैं हवाई में बात नहीं करता, मैं सिर्फ कुरान और हदीस के हवाले से नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों की किताब से और सिख ईसाई की किताबों को पढ़ करके मैं कौम तक पहुंचता हूं और बताना चाहता हूं, देखो कहां कहां मोहम्मद का नाम चमक रहा है। देखो जिस पैगंबर के हम दीवाने हैं, जिस पैगंबर के हम मस्ताने हैं, जिस रसूल के हम शहीदा हैं, जिसका हमने कलमा पढ़ा है, जो हमारे पैगंबर यहां भी काम आ रहे हैं, कल कयामत के मैदान में भी काम आएंगे। कल कयामत के मैदान में मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत अपने तमाम तर गुनाहगार उम्मतों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी शिफात फरमा कर दाखिल जन्नत फरमाएंगे। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार पर, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उस पैगंबर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। इसलिए हजरात देवघर का पंडित, वो पंडित अपने माथे पे चंदन का टीका लगाकर जब मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है, और सबसे पहले मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर जो घंटा लगा होता है, घंटा वो घंटा हिलाता है। घंटी की आवाज टन 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 की आवाज आती है। साथ ही में ये मंत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? हरिओम
अवतान्यारत पुनितम पृथ्वी मध्यानि सकवारतम बलवन् स्वानम तेज बहादुर सर्वन्म बहो पुरुषम पुरुषोत्तम शंबलीय स्थानम गृहे विष्णुयस सोमतिया गर्भमादितम पृथ्वी पाल बरहारम कर्क ग्रहण तमुस्यतम परंपरागत पर्वत में आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। कहिएगा फिदाउल कादरी नईमी ये कौन सा शब्द बोल रहे हो और कौन सी किताब पढ़ रहे हो। मैं कहूंगा किताब आज हमारे अगल बगल में हिंदू भाई लोग हैं ना, वो लोग सोच रहे होंगे चलो अच्छा हुआ फरमान भाई ने अच्छा मौलवी बुलाया है, जलसा उनका खर्चा उनका किताब में। मैं कहूंगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे पैगंबर का हो रहा है। सुभान अल्लाह। सब मोहब्बत से मुस्कुराइए, अल्लाह के बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात आइए मैं इसका मंत्र और इस मंत्र का तर्जमा कर देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले देवघर का पंडित वो कहता है दाउल कादरी नईमी जिस नबी का तुम गुणगान करते हो ना, उस नबी की तारीफ और तौसीफ करने में तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि मुझे भी कुछ कहने दिया जाए। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आप क्या कहेंगे। वो धर्मगुरु महाराज सुनील प्रसाद नारायण उसका नाम, वो खड़े होते हैं और कहते हैं मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा धर्मगुरु महाराज जी आपका हार्दिक स्वागत है, आप भी कुछ बोल लीजिए, आपको अधिकार है। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे मोहम्मद मोहम्मद बिन दुख का हरे बरखा बिन सागर कौन भरे और लक्ष्मी बिन आदर कौन करे माता बिन भोजन कौन धरे। तब तक के अयोध्या का पंडित वो बोल पड़ा कि ए फिदाउल कादरी नईमी जब देवघर से कोई आवाज आती है तो अयोध्या क्यों चुप रहेगा। इसलिए अयोध्या का पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े होते हैं और कहते हैं पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं मोहम्मद बिन दुख कौन हरे बरखा बिन सागर कौन भरे और लक्ष्मी बिन आदर कौन करे माता बिन भोजन कौन धरे